नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरुग्राम और बेंगलोर की। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मानसून के दस्तक के बाद हम देख पा रहे हैं पूरे देश भर में कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं जिसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। और पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, खास तौर पर गुरुग्राम से, जहां पर पानी के दस्तक के बाद सड़कें जो है वो गायब हो गई और कई गाड़ियां जो है वो पानी में तैरते हुई दिखाई दी। तो आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि आखिर गुरुग्राम बेहतर विकल्प है आज के समय में तमाम युवाओं के लिए या फिर बेंगलुरु एक बेहतर विकल्प है। क्योंकि हम देख पाते हैं हमेशा की तरह चर्चा ऐसी बात की होती है कि जो युवा हैं आजकल के, उनकी पहली प्राथमिकता क्या होती है। गुरुग्राम जो कि एक साइबर हब है या फिर आईटी हब की तरफ अगर हम रुख करें तो उसे बेंगलुरु को सबसे आगे तरजीह जो है वो दी जाती है। बताएं। बिल्कुल सचिन, आपने जिक्र किया कई गाड़ियां, वो गाड़ियां हजारों की तादाद में थी, मतलब कुछ किलोमीटर पर आप देखिए। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि मैनेजमेंट फेल हुआ। 4 लेन्स नजर आ रही है उस वीडियो में। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने हाई एल्टीट्यूड से ड्रोन वीडियो वो बनाया है, 4 लेन्स उसमें है और हजारों की तादाद में गाड़ियां कई किलोमीटर तक रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं गुरुग्राम से सामने आना अब आम हो चला है, लेकिन अब इसे खास बना दिया इसी वीडियो ने, जिसको बहुत लाइक्स बन रहे हैं। और सोशल मीडिया का जमाना सचिन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ डलता नहीं और मीम्स की बाढ़ आ जाती है। और जब बात बेंगलुरु की होती है और वहां के ट्रैफिक की होती है तो मीम्स गैंग जो है वो कहीं पीछे नहीं हटती। बेंगलुरु को जाना ही जाता है उसके ट्रैफिक के लिए। वहां का वेदर बहुत अच्छा है, वहां का खाना अच्छा है और आपने बोला आईटी हब है, सिलिकॉन सिटी है हमारी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, मीम्स के जरिए हंसी मजाक में लोग जरूर लेते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या वो है वहां के ट्रैफिक की। और इसीलिए शायद ये वजह है कि ट्रैफिक तो हर जगह हो रहा है, लेकिन लोग मीम्स से बोलते हैं। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया कौन है जो बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या को उजागर करता है। आप अजी तस्वीर देखिए आप गुरुग्राम की। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति यह है कि बड़ी तादाद में लोगों का पलायन जो हो रहा है वो उसका सच में एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग को समझना होगा कि ऐसी परिस्थितियों का सबसे बड़ा कारण आखिरकार है क्या, जिसमें सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आबादी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हर व्यक्ति के पास अपनी प्राइवेट गाड़ियां होना और जो सार्वजनिक गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया है। तीसरा मैनेजमेंट, फिर चाहे वो मानसून के सीजन में बारिश का मैनेजमेंट हो या फिर उस दौर में बने हमारे शहरों का आज के दौर के हिसाब से मैनेजमेंट करना हो। यानी कि जिस तरीके से सड़कों की लेन है या सड़क बनाना है, परिवहन विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, हालांकि सबसे बेहतर काम हमारे देश में परिवहन विभाग कर रहा है। कहीं आपने बड़े बड़े रोड्स को बनते देखा होगा, हाईवेज को बनते देखा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि जिक्र हम जब करते हैं कि उस दौर में जो हमारे शहरों की संरचना हुई है और आज जब बदलता भारत है, कई नई नई कंपनियां वहां पर आ रही हैं। आप देखिए कि आईटी हब है, यहाँ पर सिलिकॉन सिटी है और किस तरीके से शहरीकरण हो रहा है। और इन सब के बीच जब परिस्थितियां कुछ ऐसी देखने को सचिन मिलती है तो वाकई में कंपैरिजन तो खड़ा हो जाता है। और सोशल मीडिया के दौर पर तो बाढ़ आई हुई है कमेंट्स की। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने थर्ड पॉइंट रखा, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब भी बाढ़ बारिश का दौर शुरू होता है, जब भी मानसून दस्तक देती है, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि इस बार जो गुरुग्राम में हमने देखा कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जो हालात वहां पर हुए, और एक जगह की तस्वीर जो बहुत ही अधिक वायरल हुई, वहां पर एक शीतला माता मंदिर है और वहां पर एक अंडरपास है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप अगर एक व्यक्ति जिसकी हाइट लगभग 6 फीट हो या 7 फीट हो, अगर वो वहां पर जाए तो समझिए वो डूब जाएगा। और वहां पर गाड़ियां जो है वो डूबी हुई नजर आई। वहां पर एक आंकड़े यही बताते हैं कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं उनके इंजन जो है वो सीज हो गए क्योंकि वो पानी के अंदर थे। अब जो लोग अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे, सोचिए कि उनके सामने कितनी ज्यादा परेशानी जो है उस वक्त झेलनी पड़ी होगी। दूसरी बात कि परिवहन विभाग ने भी बहुत पूरी कोशिश की है कि आखिर गुरुग्राम, असल में है कि गुरुग्राम का जो पूरा इलाका है, जो भौगोलिक वो पूरा इलाका है, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक स्पेसिफिक एरिया जो एरिया है उसे डेवलप किया गया और तमाम जो एरियाज हैं उन्हें डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बैंगलोर में हमने देखा कि वो तो एक अलग से पहले से वो डेवलप रही है। हालांकि लोग जो है लगातार वहां का रुख करते हैं इसीलिए क्योंकि वहां पर जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा है। लोग दिल्ली एनसीआर में अपना एक्सपीरियंस जो है वो लेते हैं और तुरंत वहां पर मूव कर जाते हैं। लेकिन आज भी लोग इसी बात का जिक्र करते हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर जिन्होंने जो कि रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं या फिर जो आईटी हब में है या फिर जो साइबर को समझते हैं,
और जो आज के समय में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो लोग आज भी यही कहते हैं कि स्टार्टअप पर जब सरकार ने फोकस किया तो गुरुग्राम जो है एक बेहतर विकल्प के तौर पर स्टार्टअप के लिए सामने आया। तो एक कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंगलुरु और गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प स्टार्टअप के लिए देखा जा सकता और है। एक बेहतर विकल्प इसलिए भी है क्योंकि जो जीवन शैली है वो काफी सस्ती यहाँ पर बिल्कुल। है। जब आप बैंगलोर का जिक्र करते हैं, चूंकि टियर 1 सिटी वो है, ऐसे में वहां पर आपका रहना, घूमना फिरना, किराया सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन बावजूद इसके भी बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, जो वर्क कल्चर वहां का है उस लिहाज से। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम बात ट्रैफिक की कर रहे हैं, एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो कि है 2024 टॉमहॉक इंडेक्स। ये रिपोर्ट में कई आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। इसमें हर साल कुछ देशों के बड़े शहरों को लिया जाता है, ट्रैफिक की स्थिति को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कौन सा शहर ट्रैफिक के लिहाज से सबसे बदतर है, सबसे अच्छा है, वो सारा आंकड़ा इसमें जारी किया जाता है। और 2024 की जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें 62 देशों के 500 बड़े शहरों को लिया गया। और सचिन, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसमें हमारे देश का कोलकाता दूसरे नंबर पर है और उसने बेंगलुरु को भी पछाड़ दिया है। यानी इससे पहले बेंगलुरु था और पहले स्थान पर है कोलंबिया का शहर। और ऐसे में दूसरे स्थान पर वैश्विक स्तर, ना सिर्फ हमारा देश ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है हमारे देश में, हमारे देश का शहर वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पर है। जहां पर बेंगलुरु था उसको हालिया आंकड़े में पछाड़ते हुए अब कोलकाता ने उसका स्थान ले लिया और उसके बाद बेंगलुरु है, उसके बाद पुणे का भी नंबर आता है। क्योंकि जैसा जिक्र हम कर रहे हैं कि जो टियर 1 सिटीज हैं जहां पर खासतौर पर कामकाज के लिए लोग मूव करते हैं, अब आंकड़ा एक और ये भी है कि 10 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के लिए 33 मिनट से ज्यादा आपको समय वहां पर देना होगा। 10 किलोमीटर एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है जिसमें हार्डली आपको 10 से मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आपको लग जाने चाहिए, लेकिन वहां आपको 35 से 40 मिनट आसानी से लग रहे हैं। और पुणे में भी कुछ इस तरीके की स्थिति, तो आप समझ जाइए कि बेंगलुरु कहां पर खड़ा था। और शायद यही वजह है कि देश में कहीं भी ट्रैफिक होता है तो बेंगलुरु से उसका कंपैरिजन शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स में जो वैश्विक स्तर पर आंकड़े जारी करता है टॉमहॉक इंडेक्स, वहां पर बेंगलुरु ने अपना स्थान लिया हुआ था। लेकिन अब कोलकाता का भी उसमें नाम इसलिए आ गया क्योंकि कोलकाता, अब सचिन हम सभी को पता है, एक बहुत ही पौराणिक हमारा शहर है, बहुत पुराना शहर है और उसको अब नए जमाने के लिहाज से बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो आपकी संरचना एक शहर की उसी आधारशिला पर बनी होती है, उसी तरीके से बनी, हाँ उसके बीच में आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र उसका बढ़ाना विस्तार नहीं कर सकते बिल्कुल आप, बहुत हाँ। मुश्किल होता है। और ऐसे में गलियां तंग होती चली जाती है, सड़कें सिकुड़ती चली जाती हैं, जनसंख्या जब बढ़ती है, हर घर में 4 से 5 व्हीकल प्राइवेट सबके हो जाते हैं, तो समझिए कि जब सड़कों पर ये जन सैलाब आता है तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें, अब गुड़गांव तो छोड़िए, देश भर में जब इस तरीके की तस्वीरें आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। और मॉनसून के सीजन में वाटर लॉगिंग की वजह से, लगातार बारिश की वजह से, और एक बहुत बड़ा पॉइंट सचिन ये भी है जिसका आपने जिक्र नहीं किया कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब आपको पता है कि मॉनसून आने वाला है और खासतौर पर ये जो बड़े शहर है कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, देखिए दिल्ली का भी नंबर जो इंडेक्स की मैं जिक्र कर रही थी 10वें नंबर पर है, दिल्ली भी राजधानी, तो वो भी पीछे नहीं है। तो जो तमाम बड़े शहर हैं ये जानते हुए, चूंकि वो आईटी हब है, तो लोग अपने कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं। अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे तो लोग घरों में अक्सर रहते हैं, महिलाएं भी हाउसवाइफ होती है, लेकिन जब बड़े शहरों में आप जाते हैं तो मियां बीवी दोनों ही कामकाजी होते हैं, सभी को बाहर जाना है, सबके अपने व्हीकल्स हैं। तो समझिए कि वहां पर स्थिति कितनी ज्यादा बदतर होगी। देखिए लोग जैसे कि आप कह रही हैं बेहतर विकल्पों के लिए और बेहतर अपने सैलरी स्ट्रक्चर के लिए ही बेंगलोर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उन्हें बहुत समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको 33 मिनट में कवर करना होगा। ये असल में अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखें या फिर और किसी राज्य में और किसी शहर में देखें तो लोग अमूमन यही कहते हैं कि अगर ऑफिस टाइमिंग है तो ही आपको दिक्कत होगी। लेकिन बैंगलोर में मैं खुद एक बार वहां पर गया था, एक तो वहां पर सिंगल लेन है, यानी कि अगर आप जा रहे हैं किसी रास्ते तो आपको उस रास्ते से जाना ही पड़ेगा और बहुत आगे जाके जो है वहां से यू टर्न जो है आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हालांकि और दूसरी जगहों पर वो विकल्प जो है आपको दिया गया कि आप कुछ डिस्टेंस कवर करके आप वहां से यू टर्न जो है वो ले सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि लोग जो है अपना अधिक समय जो है वो ट्रैफिक में ही व्यतीत कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना या पर्सनल टाइम कह लीजिए या फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पर ब्रेक लग रहा है। तो उसकी वजह से वो दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन गुरुग्राम में एक आंकड़ा मैंने भी पढ़ा, मैं आपको वो कर दूं शेयर कि मेरे ख्याल से 2022 में जब बैंगलोर में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी तो उस वक्त सारी चीजें ठप पड़ गई थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री ने एक डेटा रिलीज किया था कि एक दिन में लगभग 256 करोड़ का नुकसान बेंगलुरु में हुआ है। तो वहां पर इसकी समस्या का समाधान
जल्द से जल्द होना चाहिए। हालांकि एक हद तक किया भी गया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही अभी भी हम देख पा रहे हैं कि बारिश के बाद मुश्किलें वैसे ही बढ़ रही हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो बेंगलुरु हो। हालात वैसे के वैसे, ड्रेनेज सिस्टम आज भी खराब होते हुए दिख रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन बेहतर विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो आज की जनता जो यहाँ पर युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर पढ़ लिख कर आ रहे हैं कमाने के लिए, अपना जो अपनी ग्रोथ है उसको और भी डेवलप करने के लिए। लेकिन हालात हम देख पा रहे हैं कि वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल, और इन हालातों ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा। अगर आप बैंगलोर और गुड़गांव के हैं तो आप कितने परेशान हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी और राज्य के भी हैं तो भी जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में ट्रैफिक की परिस्थितियां कैसी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।